गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं जीके जीएस, जिसकी आज है दूसरी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थित है दोस्तों मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, और इसी मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 3। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थित है दोस्तों फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार। और इसी मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये मौलिक अधिकार स्थित है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में, और आर्टिकल या अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको ध्यान में रखना है, भारत का मैग्ना कार्टा ये कहा जाता है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थित फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार को। और ये मौलिक अधिकार स्थित है भारतीय संविधान में भाग 3 में आर्टिकल या अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है मूल अधिकारों के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अनुच्छेद 19। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19। बाकी दोस्तों मूल अधिकारों का अनुच्छेद 17 यह संबंधित है अस्पृश्यता के अंत से या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और मूल अधिकारों का अनुच्छेद 18 बताता है दोस्तों उपाधियों का अंत या एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। और मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 20 बताता है दोस्तों दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 17 बताता है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 बताता है उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 19 बताता है दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में, और अनुच्छेद 20 बताता है मौलिक अधिकारों का दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके बाद आप लोग देखिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मूल अधिकारों का अनुच्छेद या आर्टिकल 19 है वो देता है दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को 6 अधिकार, जिसमें पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, और इसी में है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कहां दी गई है। तो ये दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में। बाकी जो अनुच्छेद 19 में दोस्तों दूसरी बात कही गई है स्वतंत्रता के बारे में, वो है दोस्तों भारत में आप कहीं भी किसी भी स्थान पर शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन कर सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों भारत में आप कहीं भी किसी भी स्थान पर संघ बना सकते हैं। और चौथा है भारत में आप भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं भी संचरण कर सकते हैं, अर्थात आवागमन या आ जा सकते हैं। और पांचवा है भारत में
सीमा क्षेत्र के अंदर आप कहीं भी निवास कर सकते हैं या अपना घर बना सकते हैं। और अंतिम और छठा है दोस्तों फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद 19 है उसमें कि आप भारत में किसी भी स्थान पर कोई भी वृत्ति या व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19 है वो देता है दोस्तों कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार, जिसमें पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, दूसरा है कि आप भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से, और तीसरा है कि आप कहीं भी संघ बना सकते हैं या यूनियन बना सकते हैं, और चौथा है कि भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर आप कहीं भी संचरण या आवागमन कर सकते हैं, और पांचवा है आप भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं भी निवास कर सकते हैं, और छठा है दोस्तों कि आप कोई भी वृत्ति या व्यवसाय कर सकते हैं भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है भारत में संपत्ति का अधिकार अब हो गया है। तो भारत में संपत्ति का अधिकार अब हो गया है कानूनी अधिकार या लीगल राइट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट का जो अनुच्छेद या आर्टिकल 31 है वो बताता था दोस्तों संपत्ति का अधिकार या राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, और इसे 44वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार या लीगल राइट, और इसे जोड़ा गया दोस्तों संविधान के भाग या पार्ट 12 में और अनुच्छेद या आर्टिकल 300A में। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 31 पहले था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार या लीगल राइट, और इसे जोड़ा गया संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300A में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है वो संबंधित है दोस्तों दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 7। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार थे दोस्तों 7, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया दोस्तों एक मौलिक अधिकार जो कि था अनुच्छेद 31 में, और वो था संपत्ति का अधिकार, और इसे जब समाप्त कर दिया गया दोस्तों तो इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार या लीगल राइट, और इसे जोड़ा गया संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300A में। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार थे शुरुआत में 7, जिसे बाद में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार हैं 6, जिसमें आप लोग ध्यान रखिएगा सबसे पहले समानता का अधिकार, और ये समानता का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में आर्टिकल या अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, और दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसे दिया गया है अनुच्छेद या आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, और तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे दिया गया है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, और चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, और पांचवा मौलिक अधिकार है दोस्तों संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसे दिया गया है
आर्टिकल या अनुच्छेद 29 और 30 में। और छठा मौलिक अधिकार है दोस्तों संपत्ति का अधिकार, जिसे दिया गया था आर्टिकल अनुच्छेद 31 में। और इसी के दोस्तों 44वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसे बना दिया गया लीगल राइट या कानूनी अधिकार, जो कि बाद में जोड़ा गया दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300A में। तो इस प्रकार से दोस्तों भारतीय संविधान में जो कुल मौलिक अधिकारों की संख्या हो गई वो हो गई 6। और इसके बाद दोस्तों जो अंतिम मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक अधिकारों का उपचार, जिसे दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। तो इस चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार है 6 और मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार थे 7। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में रोजगार के संबंध में सभी को समान अवसर प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अनुच्छेद 16। बाकी दोस्तों अनुच्छेद 15 बताता है भारतीय संविधान का कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 17 बताता है दोस्तों भारतीय संविधान का एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता के अंत के बारे में। और अनुच्छेद 18 बताता है भारतीय संविधान का कि उपाधियों का अंत के बारे में या एबोल्यूशन ऑफ टाइटल के बारे में। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है दोस्तों संवैधानिक अधिकारों के उपचार से। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है संवैधानिक अधिकारों का उपचार। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो आर्टिकल 32 है वो बताता है दोस्तों संवैधानिक अधिकारों के उपचार के बारे में। और इसमें दोस्तों यदि आपके फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप लोग आर्टिकल 32 के अंतर्गत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जा सकते हैं भारत के किसी भी हाई कोर्ट में। और यहाँ पर दोस्तों जब आप हाई कोर्ट में रिट या याचिका दायर करेंगे तो वहाँ पर 5 प्रकार की रिट या याचिका दायर होती हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है दोस्तों रिट या याचिका का उसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा है दोस्तों परमादोष, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार पृच्छ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट को जोड़ा गया दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकारों का जो आर्टिकल या अनुच्छेद 23 है वो दोस्तों मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताता है, और ये मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 23।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज का सम्मान किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 51A का ए या 51A का फर्स्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 42वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी है वो जोड़ा गया दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह के रिकमेंडेशन या सिफारिशों के बाद, और इसे जोड़ा गया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, और इसे जोड़ा गया संविधान के भाग या पार्ट 4A में और अनुच्छेद या आर्टिकल 51A में। और वर्तमान में कुल फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों 11। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिशों के बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इसे जोड़ा गया संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य हैं 11। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 21A। और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में 21A अनुच्छेद जोड़ा गया दोस्तों 86वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है संसद द्वारा नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे शॉर्ट में RTI कहा जाता है, संबंधी कानून किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है निम्नलिखित में किसके सिफारिशों के बाद मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के बाद, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है दोस्तों उनकी संख्या है 11, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 11। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कुल मौलिक कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या है 11। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश था। तो मौलिक कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल करने वाला पहला देश था सोवियत संघ या रूस, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता को बताता है दोस्तों मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार ... वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 14 वर्ष। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने या खनन क्षेत्र में नियोजित नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है वो संबंधित है दोस्तों कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण के संबंध में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 21। इसके बाद आप लोग मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 17, और ये बताता है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। इसके बाद अनुच्छेद 20 मौलिक अधिकारों का बताता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में। फिर इसके बाद अनुच्छेद 21 बताता है जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में, और इसी अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया दोस्तों अनुच्छेद 21A, और ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, और इसमें है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में 21A अनुच्छेद जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और इसमें दिया गया है दोस्तों 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के बारे में। इसके बाद अनुच्छेद 22 बताता है दोस्तों मौलिक अधिकारों का कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण के बारे में, और अनुच्छेद 23 बताता है मानव दुर्व्यापार एवं बालक श्रम पर प्रतिषेध के बारे में, और अनुच्छेद 24 बताता है मौलिक अधिकारों का 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने या खनन क्षेत्र में काम करने पर रोक के बारे में। तो बस दोस्तों मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों से इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। तो यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।